हेलो एवरीवन, हाय, मैं आशीष। आज का चैप्टर है पहली मुलाकात मिस चांद शर्मा और आशीष की। मिस चांद शर्मा एक 28 साल की कला टीचर ने अपने नए कॉलेज में कदम रखा। कैंपस हरा भरा था और स्टूडेंट का उत्सुकता हवा में था। चांद को टीचिंग का शौक था। वो अपने स्टूडेंट को कुछ खास देने के लिए सोच रहे थे। क्लास में आशीष देखा, 20 साल का, गहरी आंखें और कला में दिलचस्पी। पहली नज़र में चांद को लगा ये लड़का अलग है। आशीष ने भी चांद को देखा और सोचा, वाह, ये टीचर कितनी खूबसूरत है। आशीष चांद की क्लास में सबसे आगे बैठता था। वो हर पेंटिंग स्केच में दिलचस्पी लेता था। चांद को उसकी क्रिएटिविटी पसंद आई। एक दिन आशीष ने पूछा, मैम, मेरी पेंटिंग कैसी है? चांद ने कहा, तुम्हारे अंदर कलाकार छिपा है, तुम और मेहनत करो। धीरे धीरे चांद आशीष को अलग से गाइड करने लगी। कैंपस के बगीचे, कॉफ़ी शॉप में बातें बढ़ी। आशीष ने कहा, आप जैसी टीचर नहीं देखा। चांद मुस्कुराई और बोली, तुम भी कम नहीं हो। एक दिन कैंपस में सूरज ढल रहा था। आशीष और चांद एक साथ बेंच पर बैठे थे। आशीष ने कहा, मिस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चांद ने पूछा, क्या? आशीष ने हिम्मत किया और बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ। चांद शॉक्ड हो गई और बोली, आशीष, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये गलत है। आशीष ने कहा, प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता मिस। चांद ने उसे बहुत समझाया और बोली, मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो, ये सब गलत है। मगर दिल कब मानता है? चांद और आशीष छुप छुप कर मिलने लगे। कैंटीन में, पार्क में, सड़कों पर हर पल साथ बिताना चाहते थे। चांद कहती रही, ये सब खत्म होना चाहिए। मगर चांद ये सब बोलते हुए भी आशीष के हाथ पकड़ लेते। वो कभी नहीं चाहते कि हम आशीष से अलग हों। एक रात आशीष ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चांद रो पड़ी और बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर ये दुनिया क्या बोलेगी। कॉलेज में किसी ने देख लिया। ये बात प्रिंसिपल के पास पहुंची। चांद को बुलाया गया और प्रिंसिपल ने उससे पूछा, क्या यह शोभनीय है? आपको इसी वक्त इस्तीफा देना होगा। चांद बिना चुके उसी वक्त इस्तीफा दे दिया। दिन बीत गए। आशीष ने कला छोड़ दी और चांद ने टीचिंग को छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, मगर यादें साथ थी। आशीष घर पर पेंटिंग बनाने लगा और उसे मार्केट में देने लगा। बाद में वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फिर उससे बड़े बड़े लोग ऑर्डर दे करके पेंटिंग बनवाने लगे। फिर आशीष एक स्कूल खोलता है जिसमें बच्चों को पेंटिंग करना सिखाता है। फिर आशीष न्यूज़ में अपने स्कूल का नाम दिया और उस न्यूज़ में था कि जो टीचर पेंटिंग जानते हैं इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। उस स्कूल में चांद भी जाती है। तभी आशीष का नज़र चांद पर पड़ता है और चांद की नज़र आशीष पर पड़ती है। चांद नम आँखों से आशीष को देखने लगती है। आशीष चांद को अपने चैम्बर में बुलाता है और चांद से पूछता है, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको शहर में बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। चांद बोलती है कि हमारा जब से जॉब गया है तब से हमारा स्थिति बहुत खराब चल रहा था। चांद बोली, हम बच्चों को पढ़ा करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे। तभी आपका स्कूल का नाम और वैकेंसी देखा। हमें नहीं पता था कि ये आपका स्कूल है। और आशीष ने चांद को बोला, अब सब सही हो जाएगा। और आशीष ने चांद को उस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। फिर चांद और आशीष का प्यार पहले की तरह हो गया। धीरे धीरे दिन बीतता गया और फिर शादी तक बात पहुंच गई। फिर चांद अपने घर पर माता पिता को आशीष के बारे में बताती है। फिर चांद ने आशीष से कहा, तुम मेरे घर पर आओ और मेरे माता पिता से मिलो।
फिर आशीष चांद के घर जाता है और फिर दोनों का शादी ठीक हो जाता है। तो ये था आशीष और चांद की कहानी। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आशीष सनकी स्टार को सब्सक्राइब करें।